तो आज की जो हमारी GFG की प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो एक मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का नाम है अरेंज कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, देन इसकी अप्रोच डिस्कस करेंगे, जो भी इजी अप्रोच हो पाएगी हम वो डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट इसको कोड करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है। हमें बोला क्या गया है प्रॉब्लम में कि हमें एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन होगी जिसकी n नोड्स होंगी। वो नोड्स एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट को स्टोर कर रही होंगी A to Z तक के। हमें उस लिंक लिस्ट को रीअरेंज करना है इन सच अ वे दैट ऑल वॉवल्स कम बिफोर द कॉन्सोनेंट्स। मतलब जितने भी हमारी लिंक लिस्ट में वॉवल्स होंगे वो सब कॉन्सोनेंट्स से पहले आ जाएंगे। वॉवल्स का मतलब A, E, I, O एंड U, ये हमारे वॉवल्स हो गए और बाकी जो भी हमारे बचे वो सब कॉन्सोनेंट्स हो गए। एंड हमें ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, जिस भी ऑर्डर में हमें इनपुट में वो चीज़ दी होगी उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट में वो चीज़ रिटर्न करनी है। तो एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है। लिंक लिस्ट को यहाँ लिखते हैं एक बार, A, B, C, D, E, F, G, H एंड I। अब अगर हम अपनी लिंक लिस्ट में से वॉवल्स को फाइंड आउट करें तो A, E, I ये हमारे 3 वॉवल्स हो गए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से वॉवल्स हमारे पहले आने चाहिए। मतलब हम आउटपुट में क्या देंगे, A, E, I। ये हमने वॉवल्स को सबसे पहले रख दिया और बाकी के जो भी कैरेक्टर बचे, जो भी कॉन्सोनेंट्स बचे, हम उनको एज इट इज इस लिंक लिस्ट के पीछे डाल देंगे उनके ऑर्डर में। मतलब पहले B आ रहा है तो B, C, D, देन F, G एंड H। ये हमें लिंक लिस्ट आउटपुट में मिली एंड यही चीज़ हमें रिटर्न करनी है। अगर आप ये आउटपुट देखो तो एग्जैक्टली हमें यही चीज़ रिटर्न करनी है। एग्जाम्पल नंबर अगर 2 हम देखें तो हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में भी यही चीज़ गिवन है कि हमें एक लिंक लिस्ट इनपुट में आई है A, B, A, B, D, E, E एंड D। इस लिंक लिस्ट में से अगर हम अपने वॉवल्स को फाइंड आउट करें तो A, E, E ये हमारे वॉवल्स हो गए। इनको हमें पहले रखना है आउटपुट में। पहले रख के क्या आएगा, A, ये A कंप्लीट। अब E की बारी एंड E की बारी, तो ये E, ये E। देन जितने भी ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स बचे हैं इनको हम एज इट इज़ ऑर्डर में डाल देंगे। तो सबसे पहले ये B जाएगा, देन ये B जाएगा, देन ये D जाएगा, देन ये वाला D जाएगा। तो ये हमारी आउटपुट की लिस्ट हो गई। अगर आप आउटपुट से मैच करो तो हमारा आउटपुट एकदम सही आ रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें पता चल गई, हमें करना क्या है ये हमें पता लग गया। अब हम इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं कि हमें इसको करना कैसे है। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो एक बार जो हमें एग्जांपल गिवन था इनपुट में उसको हम अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं। ये हमें इनपुट में गिवन था, इसमें हमारे वॉवल्स कौन से हो गए, A, E एंड I। ये हमारे वॉवल्स हो गए, ये सब आ जाएंगे पहले। आउटपुट हमारा क्या आया, A, E, I। देन हमारे कॉन्स्टेंट्स B, C, D, F, G एंड H, ये हमारा आ गया आउटपुट। तो इसकी सबसे ईजीएस्ट अप्रोच हम देखते हैं कि क्या हो सकती है। हम क्या कर सकते हैं, हमने एक टेम्परेरी लिंक लिस्ट बना दी टू स्टोर वॉवल्स, एक हमने टेम्परेरी लिंक लिस्ट बना दी टू स्टोर कॉन्सोनेंट्स। मान लो ये हमारी वॉवल्स की लिंक लिस्ट, ये हमारी कॉन्सोनेंट्स की लिंक लिस्ट। हम क्या करेंगे, अपनी गिवन लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स करवा देंगे। हम हर कैरेक्टर को चेक कर लेंगे कि ये वॉवल है, अगर तो वो वॉवल हुआ तो हम उसको वॉवल की लिंक लिस्ट में डाल देंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट हुआ तो हम उसको कॉन्सोनेंट की लिंक लिस्ट में डाल देंगे। ये हमारी हो गई वॉवल की लिस्ट, ये हमारी हो गई कॉन्सोनेंट की लिस्ट। लिस्ट को बनाने के लिए इसका कोई ना कोई हेड भी होना चाहिए, तो हम इनिशियली x को इसका हेड ले लेते हैं।
देन हमने क्या करा, हम क्या करेंगे अपनी मेन लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करवा देंगे, हर कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि ये वॉवल है या कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमने ए को चेक करा, ए हमारा वॉवल है, तो हम क्या करेंगे ए को वॉवल की लिस्ट में डाल देंगे। तो ये हमारी वॉवल की लिस्ट, हमने ए को इसके अंदर डाल दिया। देन हम शिफ्ट हुए कैरेक्टर बी पे, बी हमारा वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने बी को कॉन्सोनेंट वाली लिस्ट में डाल दिया। देन हम गए अपने सी पे, सी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमने बी के बाद सी को लगा दिया। तो हम ये ऑर्डर भी मेंटेन करते जा रहे हैं, अगर आप देखो तो हम साथ के साथ ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं। देन हम गए अपने डी पे, डी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, हमने डी को सी के बाद लगा दिया। आफ्टर दैट हम पहुंचे अपने ई पे, ई हमारा वॉवल है, हमने ई को वॉवल के बाद लगा दिया। देन एफ पे गए, एफ हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट की लिस्ट में आ गया। हम गए अपने जी पे, जी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, जी भी हमारा कॉन्सोनेंट की लिस्ट में आ गया। अब हम गए अपने एच पे, एच भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, जी के बाद हमने अपने एच को लगा दिया। फाइनली हम गए अपने आई पे, आई हमारा वॉवल है, हमने आई को वॉवल पे लगा दिया। ये तो हमारी दो लिंक लिस्ट रेडी हो गई। तो ये हमारी दो लिस्ट रेडी हो गई। एक लिस्ट स्टोर कर रही है हमारे वॉवल्स को, एक लिस्ट स्टोर कर रही है हमारे कॉन्सोनेंट्स को। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट वाली लिस्ट को, हमें वॉवल पहले चाहिए थे, कॉन्सोनेंट बाद में चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे अपनी कॉन्सोनेंट वाली लिस्ट को वॉवल की लिस्ट के बाद अटैच कर देंगे। तो हमारी वॉवल वाली लिस्ट के बाद हमारी कॉन्सोनेंट वाली लिस्ट ऐड हो गई। लेकिन हमें ये एक्स को यहाँ से हटाना है, तो हम जब हम इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करेंगे उस टाइम पे हम ये टास्क भी परफॉर्म कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी फाइनल लिंक लिस्ट बन के रेडी है। लिंक लिस्ट हमारी क्या बनेगी, ये हमारी फाइनल लिंक लिस्ट बनेगी। इस लिंक लिस्ट के हेड का नाम होगा वॉवल लिस्ट, बिकॉज हमने ये सब वॉवल लिस्ट में ही स्टोर किया है। अब हम जो रिटर्न करेंगे वो हम एक्स को हटा के रिटर्न करेंगे। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, फाइनली जो नई लिंक लिस्ट हमारी होगी आंसर वाली, हम करेंगे वॉवल लिस्ट का नेक्स्ट, ये हम रिटर्न कर देंगे। ये हम अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो अप्रोच हमारी कुछ भी नहीं थी, हमें जो गिवन लिंक लिस्ट दे रखी है हमें उस पर ट्रैवर्स करना है। दो हमें टेम्परेरी लिस्ट बना लेनी है, एक वॉवल स्टोर करेगी, एक कॉन्सोनेंट स्टोर करेगी। मेन लिंक लिस्ट पे हम ट्रैवर्स कर देंगे, हर कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। अगर वो कैरेक्टर वॉवल है तो उसको वॉवल लिस्ट के बाद डाल दो, अगर वो कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है तो उसको कॉन्सोनेंट की लिस्ट में ऐड कर दो। फाइनली हम दोनों लिस्ट को कंबाइन कर देंगे। कॉन्सोनेंट के इस वाले पॉइंटर को हम हटाना याद रखना पड़ेगा, वरना हम भूल सकते हैं इस चीज़ को। हमें ये भी हटाना पड़ेगा, रिटर्न करते टाइम हमें ये वाला एक्स भी हटाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं, इसको कोड करते हैं प्लेटफॉर्म पे जाके। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमें दो टेम्परेरी लिस्ट चाहिए, तो हम बना लेते हैं टेम्परेरी लिस्ट टू स्टोर वॉवल्स। हमने क्या करा, नोड स्टार वॉवल लिस्ट इसका नाम दे दिया, न्यू नोड। हमने इसमें एक्स को डाल दिया। देन एक हमें टेम्परेरी लिस्ट चाहिए कॉन्सोनेंट्स को स्टोर करने के लिए, उसके लिए भी हमने एक लिस्ट बना ली। हमने इसमें भी एक्स को स्टोर कर लिया। अब हमने क्या करा, ये दोनों लिस्ट हमारी बन के रेडी हैं। हम इन दोनों पे एक एक टेम्परेरी पॉइंटर्स ले लेते हैं। ऊपर की जो हमने दोनों लिस्ट बनाई है उन दोनों पे हम एक एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेंगे। एक का नाम रख दिया temp1, इसको हम पॉइंट करवा देंगे वॉवल लिस्ट पे। एक का नाम हमने रख दिया temp2, इसको हम स्टोर करा देंगे कॉन्सोनेंट की लिस्ट पे। ये हमारा काम हो गया। अब हमने क्या देखा था, हमारी मेन जो हमें लिंक लिस्ट मिली है उस पे ट्रैवर्स करना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स ऑन द गिवन लिस्ट, एक वाइल लूप चला देंगे जब तक वो लिस्ट हमारे पास एग्जिस्ट करती है। जब तक हमारा हेड है हमारे पास, तब तक हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, चेक इफ द करंट डेटा इज वॉवल और नॉट। चेक कर लो कि जो हमारे हेड का जो करंट डेटा है वो वॉवल है कि नहीं है। इफ इज
वॉवल, ये हम एक फंक्शन बना लिया हमने जो हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा हमारा जो करंट नोड का जो डेटा है वॉवल है या नहीं। इस फंक्शन को हम अभी इंप्लीमेंट कर लेंगे। हमने इसमें पास कर दिया हमारे हेड का डेटा। ये इतना काम हो गया। अगर तो इसने ट्रू दिया मतलब हमारा करंट जो नोड का डेटा है वो वॉवल है, तो वॉवल के केस में हमें उसको वॉवल की लिस्ट में स्टोर करवाना था। ये हमारी वॉवल की लिस्ट है और वॉवल की लिस्ट पे कौन सा पॉइंटर ट्रेवर्स कर रहा है, temp1। तो हम इसमें क्या करेंगे, temp1 के नेक्स्ट पे हम अपना हेड डाल देंगे एंड प्लेस हमने कर दिया। अब हमें टेम्प को आगे भी तो लेके जाना है ना, तो हम लिखेंगे temp1 इज इक्वल टू temp1 का नेक्स्ट। ये इतना काम हो गया। एल्स अगर वो वॉवल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के लिए हमने कॉन्स लिस्ट बनाई है और कॉन्स लिस्ट पे कौन सा पॉइंटर ट्रेवर्स कर रहा है, वो कर रहा है temp2। तो हम हेड को temp2 के पीछे डाल देंगे। temp2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड और temp2 को आगे ले जाएंगे। इतना काम हो गया। अब दोनों ही केसेस में हेड या तो temp1 पे प्लेस हो जाएगा या हेड temp2 पे प्लेस हो जाएगा। प्लेस होने के बाद हेड को तो हमें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे शिफ्ट हो गए। तो ये लूप हमारा पूरा ट्रेवर्स करेगा हमारे हेड की लिस्ट पे। अगर करंट नोड का डेटा वॉवल होगा तो उसको वॉवल के पीछे डाल दिया, अगर करंट नोड का डेटा कॉन्सोनेंट होगा तो उसको कॉन्सोनेंट के पीछे डाल दिया। सारा कुछ खत्म होने के बाद हम इस लूप से बाहर आए। बाहर आके हमने क्या करा, अब हमारी दोनों लिस्ट रेडी हो गई हैं। वॉवल वाली लिस्ट भी रेडी है, कॉन्सोनेंट वाली लिस्ट भी रेडी है। अब जो कॉन्सोनेंट वाली लिस्ट का जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट हमें नल पे पॉइंट करवाना पड़ेगा। तो temp2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ये काम हो गया। अब हमने क्या देखा था, अब हमने देखा था कि ये दोनों लिस्ट रेडी होने के बाद हम अपनी वॉवल वाली लिस्ट के पीछे कॉन्सोनेंट वाली लिस्ट को डाल देंगे, लेकिन इस एलिमेंट को रिमूव करना है, हमें इसको अटैच करना है। तो अब हम ये काम करेंगे। हम क्या करेंगे, वॉवल वाली लिस्ट पे कौन ट्रेवर्स कर रहा है, temp1। तो temp1 के नेक्स्ट पे हम पॉइंट करवा देंगे कॉन्सोनेंट वाली जो लिस्ट है उसका नेक्स्ट पॉइंटर। कॉन्सोनेंट वाली लिस्ट हमारी ये रही, उसका नेक्स्ट पॉइंटर मतलब b को हम अटैच कर देंगे हमारी वॉवल वाली लिस्ट के पीछे। ये काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना था, फाइनल लिंक लिस्ट को रिटर्न करना था, लेकिन इस x को यहाँ से हटाना था। हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कि वॉवल लिस्ट इज इक्वल टू वॉवल लिस्ट का नेक्स्ट। ये चीज़ भी हम कर सकते हैं कि वॉवल लिस्ट का जो हमने हेड है वो हमने नेक्स्ट पॉइंटर को बना दिया, मतलब ये x यहाँ से हटी एंड ये a जो है यहाँ से अब लिस्ट शुरू हो रही है। या तो हम ये भी कर सकते हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे वॉवल की लिस्ट को, या फिर हम अगर इस लाइन को स्किप करना चाहें तो इसकी जगह हम वॉवल के नेक्स्ट को डायरेक्टली रिटर्न भी करवा सकते हैं। दोनों चीज़ें काम करती हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं कि हमने वॉवल की लिस्ट को अपडेट किया, नई वॉवल की लिस्ट का जो हेड बना उसे हमने रिटर्न करवा दिया। अब एक काम करते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं एक बार। कंपाइलेशन में हमारे पास एरर आया कि हमने वॉवल वाला फंक्शन तो लिखा ही नहीं है। ये जो हमने यहाँ वॉवल वाला फंक्शन कॉल किया था वॉवल चेक करने के लिए, वो तो हमने लिखा ही नहीं। ये हम यहाँ लिख देते हैं एक बार। ये फंक्शन हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, नाम है इज वॉवल। इसके अंदर हमें एक कैरेक्टर आ रहा है इनपुट में, राइट। ये नोड का जो डेटा है वो हमें इनपुट में लिखा गया है कि वो एक अल्फ़ाबेट होगा, मतलब कैरेक्टर होगा। तो ये हमें कैरेक्टर में आ रहा है। कैरेक्टर में हम कंपेयर करेंगे, चेक इफ़ गिवन कैरेक्टर इज वॉवल और नॉट। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इफ़ c इज इक्वल टू a या c इक्वल टू e या c इज इक्वल टू i या c इज इक्वल टू o या c इज इक्वल टू u। अगर हमारा इनपुट में जो हमें कैरेक्टर आया है वो a है, e है, i, o, u, अगर इनमें से कोई एक है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि भाई वो जो हमें इनपुट में कैरेक्टर आया है वो वॉवल है। अगर नहीं तो हम उसे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हमने सिंपल सी चीज़ करी, दो टेम्परेरी लिंक लिस्ट बना ली, एक वॉवल को स्टोर करेगी, एक
कॉन्सोनेंट्स को स्टोर करेगी। दोनों पे ट्रैवर्स करने के लिए एक टेम्प 1 बना लिया, एक टेम्प 2 बना लिया। अब हमने अपनी मेन लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करा, चेक करा कि करंट नोड का जो डेटा है वो अगर तो वॉवल है तो उसको वॉवल वाली लिस्ट के पीछे डाल दो, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसको कॉन्सोनेंट वाली लिस्ट के पीछे डाल दो। ये लूप हमारा ये दोनों लिस्ट जो हमने बनाई थी इन्हें फिल करके दे देगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, दोनों लिंक लिस्ट को हमें अटैच करना है। तो हमने पहली लिंक लिस्ट के लास्ट पॉइंटर को नल करा एंड पहली लिंक लिस्ट के पीछे कॉन्सोनेंट वाली लिंक लिस्ट को डाल दिया। आफ्टर दैट हमने वॉवल वाली लिंक लिस्ट को अपडेट करा, जो हमने अपनी एक्स को स्टोर करा था हटा दिया एंड फाइनली हमने अपनी अपडेटेड लिस्ट को रिटर्न कर दिया। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में हमारा आउटपुट एकदम सही आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट वाला। अब इसको फाइनल सबमिट करते हैं एक बार। तो हमारा फाइनल सबमिशन डन, सारे टेस्ट केस पास। ये थी हमारी अप्रोच। एक बार वापस से अप्रोच देख लेते हैं हमने क्या करा। ये हमने 2 टेम्परेरी लिस्ट बनाई, ये हमने 2 पॉइंटर बनाए जो हमारी दोनों टेम्परेरी लिस्ट पे ट्रैवर्स करेंगे। ये हमने ट्रैवर्स करा हेडर लिस्ट को, फिल करा हमने बोथ द टेम्परेरी लिस्ट को। हमने जो अपनी ये टेम्परेरी लिस्ट बनाई थी ये वाली, हमने इनको फिल आउट कर लिया। आफ्टर दैट हमने क्या करा, टेम्प 2 नोड थी, मतलब जो हमारी कॉन्सोनेंट वाली नोड थी, उसका जो लास्ट पॉइंटर था उसके नेक्स्ट पे हमने नल को पॉइंट करवा दिया, दोनों लिस्ट को ज्वाइन कर दिया। अब जो हमारी वॉवल वाली लिस्ट थी उसका जो सबसे स्टार्टिंग में हमने उसमें एक नोड इंसर्ट करके छोड़ दिया था, उसको हमने रिमूव कर दिया। फाइनली हमने यहाँ पे क्या करा, जो भी हमारा आंसर की लिस्ट थी हमने उसको रिटर्न कर दिया। ये थी हमारी अप्रोच, ये सारे स्टेप्स हमारी अप्रोच के थे। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ आई होगी, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। फटाफट जाके प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करो। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।